ये लड़का बहुत जल्द गिरफ्तार होने जा रहा है। सिर्फ गिरफ्तार नहीं होगा, ये एक एग्जाम्पल बनेगा उन जाहिलों के लिए जो अपनी जहालत में जो उनके मुंह में आता है वो बोल देते हैं। अब रीज़न क्या है जनाब, इसने एक वीडियो बनाई है जो सोशल मीडिया पर हर जगह वायरल हो रही है, जिसमें इसने कहा है मेरे बस में होता तो मैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को कत्ल कर देता। अब उस वीडियो के बाद जाहिर सी बात है कि भाई अथॉरिटीज़ भी एक्शन लेंगी और इसके साथ आप देखिएगा कि क्या होता है। यार मैं पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि ये 22-23 साल के हैं, ब्रेन वॉश हुआ है या क्या वजह है, इनको लगता है कि पता नहीं इन्होंने तब्दीली का झंडा हाथ में पकड़ा हुआ है, जब जहाँ बस चलेगा इनका वहाँ पे वो झंडा ये गाड़ देंगे। शऊर बड़ा ज़रूरी है तनकीद करने के लिए भी। आप किसी से इख्तलाफ रखते हो, आपको हुकूमत से इख्तलाफ है, सरकार से इख्तलाफ है, नज़रियाती इख्तलाफ है, आपने तनकीद करनी है। तनकीद करने 1 करोड़ 1 तरीका है, लेकिन आपने एक दायरे के अंदर रहकर तनकीद करनी है। लेकिन ये समझ नहीं आती, छोटे छोटे बच्चे हैं जनाब, मोबाइल हाथ में पकड़ते हैं और जनाब मार दो, ये कर दो, गालियाँ निकाल रहे हैं। मतलब ये कौन सी जहालत है, ये कौन सा आपका नज़रिया, किस नज़रिए के ऊपर आप चल रहे हो? नज़रिया तो इसको कह ही नहीं सकते। एक जहालत के ट्रैक को आपने पकड़ा हुआ है, उस जहालत के ट्रैक पर चल रहे हो और वो जहालत सिर्फ अब आपको भुगतनी नहीं पड़ेगी बल्कि आपके साथ साथ आपकी फैमिली को भी भुगतनी पड़ेगी। पता नहीं किस किस को ये जो कॉन्सिक्वेंस होंगे इसको किस किस को भुगतना पड़ेगा, लेकिन उस जहालत में आपको समझ नहीं आती आप क्या बात कर रहे हो। तो ये एग्जाम्पल बनेगा उन तमाम लोगों के लिए जो जिनको लगता है कि जो उनके मुंह में आता है वो बक सकते हैं। वेलकम दोस्तों, एक पाकिस्तानी लड़का है, उसने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को धमकी दे दिया है। उस पाकिस्तानी लड़के ने एक वीडियो बनाई है दोस्तों, उसने कहा कि अगर मेरे बस में होता तो मैं इन दोनों को कत्ल कर देता, मैं इन दोनों को ना छोड़ता। उस पाकिस्तानी लड़के ने बहुत बड़ी धमकी दी है। तो यह वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है कि एक मासूम बच्चा है जिसकी उम्र बिल्कुल थोड़ी है, वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को धमकियां क्यों दे रहा है। तो दोस्तों अब इसके पीछे लोग पड़ गए हैं कि इसके पीछे कौन सी ताकत है, इसने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को धमकी क्यों दी है। दोस्तों उसने धमकी तो दे दी है, लेकिन इस बात का किसी को पता नहीं है कि उस लड़के ने धमकी क्यों दी है। अब जिस बंदे के हाथ इनकी वीडियो आती है वो उसके ऊपर रिएक्शन देकर वीडियो रिलीज कर देते हैं और कहते हैं कि इसकी क्या ताकत है, एक छोटी उम्र का बच्चा प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ को धमकी क्यों दे रहा है और यह बात क्यों कर रहा है। हम ये बात जानना चाहते हैं और तय तक जाना चाहते हैं कि एक मासूम बच्चा धमकियां क्यों दे रहा है। दोस्तों पहली रीजन ये है इनकी धमकी देने की, पाकिस्तान के हालात को देखते हुए उस लड़के ने वीडियो बनाई इन दोनों पर, फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पर। पाकिस्तान के जो हालात हैं वो देखते हुए इस लड़के ने वीडियो बनाई और उसने ये कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ना, इन दोनों की वजह से हो रहा है। धमकी भी उस वक्त दी गई है दोस्तों जब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ सऊदी अरब गए हैं मुआहदा करने के लिए, उस वक्त इनको धमकी दी गई। जैसे ही धमकी दी गई तो दोस्तों एक बार बवाल मच गया कि एक छोटी उम्र के बच्चे ने धमकी क्यों दी है। अब लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं और इस तय तक जाना चाहते हैं कि इसका ताल्लुक किस पार्टी से है। इन्होंने ये तो जान लिया कि ये पाकिस्तानी है, अब यहां तक जाना चाहते हैं और कुछ लोग अब ये भी इल्जाम लगाएंगे है तो ये पाकिस्तानी, तो इसके पीछे या इंडिया की ताकत है या अफगानिस्तान की ताकत है। कुछ लोग ये भी इल्जाम लगाएंगे, लेकिन ये इल्जाम नहीं जाता। उस लड़के की धमकी देने की ये वजह है, उसने कहा है कि पाकिस्तान के जो हालात खराब हुए हैं इन दोनों की वजह से हुए हैं। अब जो भी इनकी वीडियो देखता है वो एक बार हैरान हो जाता है कि यार एक मासूम बच्चा पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को धमकी दे रहा है। इनके पास इतनी ताकत कहां से आ गई है, वो इनको मारने की धमकी दे रहा है। दोस्तों रीजन यही बनती है कि इन्होंने पाकिस्तान के हालात खराब किए हैं, इन्होंने पाकिस्तान को उस मोड़ तक पहुंचा दिया है, पाकिस्तान का वापस आना बहुत मुश्किल है। यह एक मासूम बच्चा है दोस्तों। देखिए दूसरी तरफ पाकिस्तान मीडिया भी है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी हैं और पाकिस्तानी यूट्यूबर भी हैं। अगर उनको देखें तो फिर ये उनके सामने क्या है, वो इसके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। जिसके हाथ इनकी वीडियो आती है वो यही रिएक्शन देता है, लेकिन वजह कोई नहीं पूछता। पहली बात यह है कि इसका जो माइंड सेट है ना ये बहुत कम है, यानी छोटी सोच है, बच्चा है। इसने जो कुछ किया है, जो इसने वर्ड बोले हैं, इसको नहीं बोलने चाहिए थे, सोशल मीडिया के ऊपर नहीं बोलने चाहिए थे। हाँ तनकीद ज़रूर करते, जिस तरह कहते हैं ना कि तनकीद बराए तनकीद करें,
तनकीद करना आपका हक बनता है, लेकिन इतनी बड़ी धमकी इसको भी नहीं देनी चाहिए थी। अब जो लोग इनको थ्रेट कर रहे हैं या इनके घर वालों को थ्रेट कर रहे हैं, इनके माँ बाप या इनके भाई बहनों ने तो ये नहीं कहा कि आप धमकी दे दें फील्ड मार्शल को और प्राइम मिनिस्टर को। अब इनको छोड़ दीजिए, इनसे हो गया, इंसान से गलती हो जाती है। अगर आप इनको छोड़ देंगे ना, माफ कर देंगे, तो फिर नेक्स्ट ये ऐसा नहीं करेगा। जब भी ये वीडियो रिकॉर्ड करेगा, तनकीद करेगा, इतनी बड़ी धमकी नहीं देगा। तो दोस्तों दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की खाना काबा में से ली गई तस्वीर एक बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें शहबाज शरीफ सीढ़ियां चढ़ रहा है और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर शहबाज शरीफ के पीछे पीछे है और उनको पकड़ा हुआ है, पकड़कर उनको ऊपर चढ़ा रहे हैं। अब इस तस्वीर पर भी बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की हुकूमत को इस तरह चला रहे हैं जिस तरह अब इन्होंने शहबाज शरीफ को पकड़ा हुआ है ना, पाकिस्तान में भी इसी तरह पकड़कर इनको चला रहे हैं। जो लोग ये तनकीद कर रहे हैं ना दोस्तों, वो सरासर रीजन यही निकाल रहे हैं और हकीकत दूसरी तरफ पाकिस्तान की दिखा रहे हैं। अब इन्होंने दौरा किया है ना, यानी इन्होंने विजिट किया है सऊदी अरब का, इनका मुआहदा हुआ है, तुर्की पाकिस्तान और सऊदीया को जो मुआहदा हुआ है उसको भी नहीं मान रहे, उसमें भी तैयब उर्दगान को कुछ और बता रहे हैं। तो दोस्तों अब तैयब उर्दगान को भी हीरो नहीं मान रहे। पहले पाकिस्तानी उनको हीरो मानते थे। तैयब उर्दगान जब भी आता था तो कश्मीर की बात करता था, गजा और फलस्तीन की बात करता था, तो इनको हीरो मानते थे। अब कह रहे हैं कि जो तैयब उर्दगान है ये हीरो नहीं है, ये जीरो है। जीरो क्यों है? एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है, उसने तैयब उर्दगान की एक वीडियो लीक की है जिसमें उसने बताया है कि तैयब उर्दगान का रिलेशन है इसराइल के साथ। तैयब उर्दगान इसराइल को सपोर्ट करता है, ये इसराइल के साथ बिजनेस कर रहा है। पाकिस्तानी यूट्यूबर ने बहुत बड़ी बात की है दोस्तों, उसने कहा है कि इसराइल तो हमारा दुश्मन है, उम्मत मुसलमान का कातिल है, लेकिन तैयब उर्दगान के उनके साथ ताल्लुकात हैं और तैयब उर्दगान उनके साथ मिलकर बिजनेस कर रहा है। अब हम इसको हीरो कैसे माने? जब मीटिंग हो रही थी ना सऊदी अरब में, उस वक्त भी पाकिस्तानी यही फील कर रहे थे और यह बात कर रहे थे कि ये जो मीटिंग हो रही है ये मफाद की मीटिंग हो रही है, ये किसी के काम नहीं आएंगे, ना गजा के काम आएंगे, ना फलस्तीन के काम आएंगे, ना ईरान के काम आएंगे, ना ही कश्मीर के काम आएंगे। ये जो मीटिंग कर रहे हैं अपना अपना पैसा बनाने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। पाकिस्तानियों ने इनको हकीकी सूरत नहीं दी दोस्तों, यानी हकीकी शक्ल नहीं दी। पाकिस्तानियों ने इस मीटिंग को फेक बता दिया है। तो दूसरी तरफ यह बताया जा रहा है कि आप कह रहे हैं कि तैयब उर्दगान हीरो नहीं है, ये जीरो है, अपने मफाद के लिए आया हुआ है। तो यह भी बात आपको माननी पड़ेगी, शहजादा बिन मोहम्मद सलमान जो हैं ये भी अपने मफाद के लिए मीटिंग कर रहा है और ईरान के खिलाफ कर रहा है। आप ये बात किस तरह कर सकते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं गजा फलस्तीन की बात करेगा या ईरान की बात करेगा? उनकी बात नहीं करेगा, ये अयाशियां करेगा और पैसा बनाएगा। अब इनको भी लोगों ने फेक बता दिया है कि ये मुसलमानों के ही खिलाफ है, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान। तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और यूट्यूबर कह रहे हैं कि इंडिया के लिए मौत आ चुकी है, क्योंकि 3 भाई मिल गए हैं जिसके पास बहुत बड़ी पावर है। अब ये इंडिया को शिकस्त देंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो इंडिया की तरफ से क्या कहा जा रहा है? इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि हम टर्की का बंदोबस्त कर रहे हैं, यानी हम टर्की के लिए अब काम कर रहे हैं। उन्होंने काम शुरू कर दिया है। इंडियन कह रहे हैं कि हमें पता है कि जो टर्की है ना, ये कोई ना कोई हरकत करेगा या इनको तैयार करेगा कि इंडिया के खिलाफ जंग लड़ें, इसलिए हमने काम करना शुरू कर दिया है और तैयब उर्दगान को हम रोकेंगे, अच्छी तरह रोकेंगे। दोस्तों ये तो कह रहे हैं ना कि उनकी मौत आ चुकी है, वो पहले से संभल गए हैं। एक इंडियन जर्नल है दोस्तों, कल वो वीडियो बना रहा था, मैप दिखा रहा था, मैप के साथ वो बता रहा था कि अब हम इनके लिए काम करेंगे, तैयब उर्दगान को हम नहीं छोड़ेंगे। जितना उनकी लगती है ना पाकिस्तान के साथ इंडिया की, उतनी ही लगती है टर्की के साथ, सऊदी अरब के साथ इतनी नहीं लगती, क्योंकि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ताल्लुकात हैं। इनके दरमियान जो बातचीत होती है उसमें नरमी होती है, धीमे लहजे में बात करते हैं एक दूसरे के साथ। ऐसा नहीं करते कि जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में है ना, ऐसा नहीं होता। वहां बहुत ज्यादा नरमी दिखाई जाती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी वफा दिखाता है सऊदीया के साथ और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अपनी वफा दिखाता है इंडिया के साथ। अब जो ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया की मौत आ चुकी है, अब इंडिया नहीं बचेगा, उन लोगों की बात सरासर गलत है। ऐसे नहीं होगा। अब हम जो मर्जी कहें, हमारे जर्नलिस्ट, हमारा मीडिया, हमारे यूट्यूबर जो भी कहते रहे, सिर्फ अब इसको चूरन की नजर से देखा जाएगा कि ये बाजार में चूरन बिक रहा है
और इस बातों में हकीकत कोई नहीं है। पाकिस्तानी बाजारों में चूरन बेच रहे हैं। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।